हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। और जैसे कि आपको पता है कि आजकल हम क्या कर रहे हैं, आपकी मैथमेटिक्स क्लास 10th की उसको कर रहे हैं और जिसके हम एक्सरसाइज 1.1 पूरी कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 इसका इंट्रोडक्शन और देखते हैं मतलब इस चीज़ में, इस एक्सरसाइज में हमारे पास क्या क्या चीज़ें दी गई हैं और उनको हल करने के लिए हमें किस तरह की अप्रोच अपनानी है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको दो चीज़ें बताना चाहता हूँ मैं। हमारे पास क्या होती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होती है, हमारे पास वह संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। क्या कहा, वह संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और जहां, ठीक है, और जहां क्या होना चाहिए, Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो इस प्रकार की जो भी संख्याएं होती है वो सारी की सारी क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं। जैसे अगर मैं लिखूं 5/6 तो ये क्या होगी, एक परिमेय संख्या। ठीक है, और जैसे लिख दिया हमने, केवल लिख दिया 5 तो ये भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या, क्योंकि इससे मैं क्या लिख सकता हूँ, P/Q के रूप में लिख सकता हूँ। क्योंकि अगर मैं इसके अपॉन में 1 लिख दूँ तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये भी क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, और ये बाकी आप वैसे डिटेल में पढ़ चुका हूँ, बस मैं आपको बताना था कि क्या होती है, क्योंकि इसका हमें एक्सरसाइज में यूज करना है। तो परिमेय संख्या वह संख्या है जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं और जहाँ क्या होता है, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो, उसको हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। अब दूसरी संख्या आती है हमारे पास अपरिमेय संख्या। क्या आती है, अपरिमेय संख्या। इसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर, इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है, हमारे पास वह संख्याएं, ठीक है, जो किस रूप की होती हैं, इस रूप की हो, या तो √3, √5, पाई। ठीक है, जैसे 1.010101 डॉट 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 इस तरीके से चल रही हूँ। ठीक है, या 1.1101111110 इस तरीके से चल रही हो। तो ये सारी जो संख्याएं होती है, इस टाइप की जो संख्याएं होती है वो क्या कहलाती है, हमें अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, और हमें इसी तरीके की संख्याओं को प्रूव करना है। जो हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.2 है, हमें उसमें क्या करना है, सिद्ध करना है कि आपके पास कुछ संख्याएं दी होंगी और आपको प्रूफ करना है कि वो क्या होंगी, आपकी इरेशनल नंबर होंगी या अपरिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है, तो जो आपके समझ में आएगा, इसमें दो चीजें थी, एक तो परिमेय संख्या होती है, एक अपरिमेय संख्या। और जो हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.2 इसमें हमें क्या करनी है, हमें अलग अलग टाइप के नंबर्स दिए होंगे और हमें प्रूव करने की, और नंबर कैसे नंबर है, इरेशनल नंबर। तो जो अलग अलग टाइप के प्रकार आएंगे, उन क्वेश्चंस को करने की कौन सी अप्रोच अपनाई जाएगी, उन्हें देखते हैं। तो चलिए बच्चों, प्यारे बच्चों, आपकी समझ में पहले आ गया कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, जो P/Q के रूप में लिखे जा सकते हैं, Q इज नॉट इज इक्वल टू 0, उनको बोलते हैं हम रेशनल नंबर। और जो इस रूप के होते हैं, √3, √5, पाई, 1.010101 या 1.11011110 इस टाइप के होते हैं, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, हमारे पास इरेशनल नंबर कहलाते हैं। तो अब देखिए, जो हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.2 है, वहाँ पर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के नंबर दिए हैं और हमको एक्चुअली में उनको प्रूव क्या करना है कि वो क्या है, इरेशनल नंबर है या अपरिमेय संख्या है। तो देखिए, इस तरीके के क्वेश्चंस को करने की हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। आपके पास ये एग्जाम्पल भी दिया है, तो उसी एग्जाम्पल को एक उठाता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन को हमने किस तरीके से करना है। तो देखिए, आपके पास जैसे ये है √2, आपको क्या करना है, प्रूव दैट √2 इज ए इरेशनल नंबर। सिद्ध करिए कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। चलिए मैं आपके लिए क्वेश्चन लिख देता हूं, क्वेश्चन। ठीक है, सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल अपरिमेय संख्या है। तो आपको ये प्रूव करना है। ठीक है, प्रूव दैट √2 इज ए इरेशनल नंबर। तो चलिए अब देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन को हमने किस तरीके से करना है, तो वो मैं आपको सिखाता हूँ। तो देखिए, जो भी आपके सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसका प्रूफ कर रहे हैं। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमको क्या करना है, हमें इसको प्रूफ क्या करने की, ये क्या है कि इरेशनल नंबर है। तो हम क्या मान लेते हैं, इसका उल्टा मान लेते हैं। हम क्या मान लेते हैं, माना बात जो आपका √2 है, √2 इज ए रैशनल नंबर, यानी √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। हम इसको इस तरीके से मान लेते हैं, मतलब जो हमें प्रूफ करना है हम इसका एकदम उल्टा मान लेते हैं। हमने क्या कहा, माना √2 एक क्या है,
परिमेय संख्या है। √2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। हमने ये मान लिया। अभी देखिए, अभी मैंने जो आपको बताया था कि जो परिमेय संख्या या जो रैशनल नंबर होते हैं वो क्या होता है, उन्हें हम किस रूप में लिख सकते हैं? P/Q के रूप में लिख सकते हो। तो जब हमने मान लिया कि √2 एक परिमेय संख्या, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? √2 बराबर P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हम मान चुके हैं कि ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। अब हमने ये मान लिया और हमने क्या मान लिया? Q इज नॉट, जहां क्या हो जाएगा? Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे एक अजम्पशन और करते हैं। हम क्या कहते हैं? जो P और Q है, जो P और Q है, इनमें केवल और केवल एक ही सहअभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, इनमें, ठीक है, P और Q में केवल एक ही क्या है? एक ही कॉमन गुणनखंड है। एक ही कॉमन क्या है? गुणनखंड है या गुणज है। एक ही कॉमन गुणज है। तो हमने ये मान लिया। ठीक है, हमने ये अजम्पशन कर लिया यहाँ पे। तो अब देखिए, अब हम क्या कर लेंगे? हमने क्या बोला कि केवल जब इन और इन में केवल क्या क्या है? केवल एक ही कॉमन है। अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं हम, इसको मैं क्या कर सकता हूँ? देखिए हमने क्या माना? √2 बराबर कितने हमारे पास? P/Q। तो मैं क्या कर सकता हूँ? इसको इधर भेज देता हूँ, तो कितना हो जाएगा मेरे पास? है ना, √2Q बराबर P। ये आ गया। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ से? ठीक है, ये जो इक्वेशन आई है इसको इक्वेशन फर्स्ट मानता हूँ और इक्वेशन फर्स्ट का क्या कर देता है? स्क्वायर कर देता हूँ। ठीक है, समीकरण 1 का वर्ग करने पर, समीकरण 1 का वर्ग करने पर अब मैं क्या करता हूँ? इसका स्क्वायर कर देता हूँ। तो मेरे पास कितना हो जाएगा? √2Q का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर। ठीक है, तो इतना हो गया प्यारे बच्चों मेरे पास। तो अब देखिए, जब मैं इसको √2 को, जब भी √2 के स्क्वायर को, जो कोई भी रूट का जो हम सॉल्व करते हैं तो वो क्या हो जाती है? वही डिजिट रूट से बाहर आ जाती है। जैसे हमने कहा कि √2 का स्क्वायर क्या होगा? तो √2 का स्क्वायर क्या होगा? √2 इंटू √2। ठीक है, अब देखिए मैं आपको इसको सॉल्व करना पड़ता है। तो 2 2 जा 4 यानी √4। और जब आप रूट को, है ना, इस 4 का कितना होता है आपका? ठीक है, क्यूब रूट कितना होता है इसका? रूट कितना होता है इसका? इसका रूट हो जाता है आपके पास 2। तो यानी यहाँ से आपका कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास 2Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। ठीक है, 2Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर हम क्या बोलते हैं कि P स्क्वायर, ठीक है, P स्क्वायर 2 से विभाजित है। तो इसका मतलब क्या होगा? P भी 2 से विभाजित होगा। देखिए एक लाइन लिखनी है आपने यहाँ पे, आप क्या कहेंगे? ठीक है, P स्क्वायर, ठीक है, 2 से विभाजित है। P स्क्वायर 2 से विभाजित है, इसीलिए P भी 2 से विभाजित होगा। इसीलिए P भी 2 से विभाजित होगा। अब आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि ये सर, ये कैसे कह दिया आपने कि ये इससे डिवाइड हो रहा तो ये भी इससे डिवाइड होगा? ऐसा कैसे हो सकता है? तो देखिए इसके लिए आपको एक क्या याद रखनी पड़ेगी? परमेय बोल लीजिए। ठीक है, एक परमेय है, एक ये परमेय आपको याद रखनी है। परमेय क्या कहती है? अगर किसी संख्या का वर्ग, क्या कहा? अगर किसी संख्या का वर्ग, अगर किसी संख्या का वर्ग एक संख्या से विभाजित होता है, का वर्ग, ठीक है, किसी एक संख्या से विभाजित होता है, किसी एक संख्या से विभाजित होता है, विभाजित होता है, तो वह संख्या भी उससे विभाजित होगी। उससे क्या होगी? विभाजित होगी। यह परमेय भी आपकी किताब में लिखी है। ठीक है, तो देखिए क्या कहा हमने, क्या कहा यहाँ पे? ठीक है, ये था आपके पास एक संख्या थी 2Q स्क्वायर। ये किससे विभाजित हो रही थी आपकी? मतलब संख्या थी आपकी P स्क्वायर थी, जो किससे विभाजित हो रही थी आपकी? 2 से विभाजित हो रही थी, है ना। तो जब वो 2 से विभाजित हो रही थी तो उसका मतलब क्या होगा? P भी 2 से विभाजित होगा। कहाँ से आया?
इस प्रमेय से आता है प्यारे बच्चों ये। ठीक है, तो ये प्रमेय भी आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। तो चलिए अब हम यहाँ से आगे चलते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या कहा कि P भी 2 से विभाजित होगा। तो देखिए जब P भी 2 से विभाजित होगा तब हम क्या कह सकते हैं, P बराबर 2R। ठीक है, पहले इतनी समझ में आया। हमने क्या कहा, P स्क्वायर 2 से विभाजित हो तो P भी 2 से विभाजित होगा। अब हमने क्या कह दिया, P बराबर 2R। अब ये कहाँ से आया आपका P बराबर 2R। ठीक है, हमने क्या कहा, P 2 से विभाजित है। तो देखिए माना बाद आपके पास P की जगह कितना है, 20 है, और ये कितने से विभाजित था आपका, 2 से विभाजित था। तो अब यहाँ पर क्या आएगा, कुछ ना कुछ आपको इसके साथ मल्टीप्लाई करने पड़ेगा तभी तो 20 आएगा। यानी कितना हो जाएगा आपके पास, 2 10 जा 20। तो यहाँ से हमने R की जगह यानी इस 10 की जगह हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, R। ठीक है, यानी इस 2 के साथ कोई ना कोई मल्टीपल आएगा तब जाके वो कितना बनेगा, P बनेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आया। 2 के साथ कोई ना कोई मल्टीपल आएगा तब जाके वो P के इक्वल होगा। तो इसीलिए हम इसको इस तरीके भी लिख सकते हैं, आपका 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, P इज इक्वल टू 2R। चलिए हो गया प्यारे बच्चों। अब हम क्या करते हैं, जो ये आ गया इसके दोनों तरफ क्या कर लेते हैं हम। ठीक है, P इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास, 2R। इसको मान लिया हमने समीकरण नंबर 1। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से P का मान समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। ठीक है, P का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, अब देखिए जब आप इस P का मान समीकरण 1 में रखेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा आपके पास, 2Q स्क्वायर बराबर, ठीक है 2Q स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपके पास, ठीक है 2R का स्क्वायर, क्योंकि P की जगह कितना आपका इसका स्क्वायर है। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करिए तो 2Q स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, 4R स्क्वायर। कितना हो जाएगा आपके पास, 4R स्क्वायर, या आप क्या कह सकते हो, Q स्क्वायर बराबर, ठीक है Q स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, 4/2R स्क्वायर, विच इम्प्लाइज दैट Q स्क्वायर बराबर 2R स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि Q स्क्वायर 2 से विभाजित होगा। ठीक है, जैसा हमने यहाँ पर कहा था वही चीज़ हम यहाँ पे कहते हैं कि Q स्क्वायर क्या होगा, 2 से विभाजित होगा, Q स्क्वायर 2 से विभाजित होगा। तो अब क्या होगा, जब Q स्क्वायर आपका 2 से विभाजित हो तो इसका मतलब क्या होगा, आपका Q भी 2 से विभाजित होगा, इसीलिए Q भी 2 से विभाजित होगा, इसीलिए Q भी क्या होगा आपका 2 से विभाजित होगा। तो देखिए यहाँ तक आपका क्वेश्चन हो चुका है, अब चंद लाइनें लिखनी तो आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए भाई, अभी हमने शुरू में क्या माना था कि जो आपका P और Q है इसमें केवल और केवल क्या है, एक ही चीज कॉमन है, और वो क्या है आपका, केवल एक ही चीज कॉमन है, और वो क्या है, केवल ये नंबर 1 कॉमन है। लेकिन अभी जब हमने इसको किया तो हमने क्या देखे, यहाँ पे 1 के अलावा क्या है, 2 भी कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, 2 भी कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब हमने क्या माना था कि एक परिमेय संख्या है वो गलत होगी, इसीलिए क्या हो जाएगा आपका, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि P और Q में एक के अतिरिक्त 2 भी उभयनिष्ठ है, 2 भी उभयनिष्ठ है, अतः हमारा यह मानना कि √2 एक परिमेय संख्या है, √2 एक परिमेय संख्या है, गलत होगा। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये हमारा प्रूफ हो चुका है। तो मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ। ठीक है, आपके पास क्या था, आपको क्या प्रूफ करना था कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। तो देखिए हमने जो चीज प्रूफ करनी थी उसका एकदम अपोजिट माना। हमने क्या कहा कि √2 एक रैशनल नंबर है या
परिमेय संख्या है। तो जब रूट 2 एक परिमेय संख्या होगी तो हम इसको किस रूप में लिख सकते हैं, p अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमने लिख दिया रूट 2 इज इक्वल टू p अपॉन क्यू। और हमने यहाँ पे एक चीज और अजम्पशन की, जो p और q में है इसमें केवल और केवल क्या है, 1 ही कॉमन है। ठीक है, तो अब हमने क्या लिख दिया, रूट टू इज इक्वल टू p अपॉन क्यू। अब हम इस q को इधर लेंगे, तो q को इधर लेंगे तो कितना हो गया आपका, रूट 2 q बराबर p। ठीक है, रूट 2 q बराबर कितना हो गया, p। ठीक है, अब ये हो गया आपका समीकरण नंबर, चलो इसको 2 माना, ये 1 मानी थी हमने। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर हम मान कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। ठीक है, तो ये क्या आ गया, यहाँ से आ गया हमारे पास समीकरण नंबर 1 आ गई। अब हमने क्या किया, जो हमारे पास समीकरण नंबर 1 आ गई उसका दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया या वर्ग कर दिया। तो जब हम इसका दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो रूट 2 क्यू का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर। तो जब आप रूट 2 क्यू के स्क्वायर को खोलोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, 2 क्यू स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। इसको हमने क्या माना, समीकरण नंबर 2। अब इससे हमने क्या कहा कि भाई जो p स्क्वायर है ये क्या है, 2 से विभाजित है, मीन्स p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। ठीक है, हेंस p इज आल्सो डिविजिबल बाई 2। कहाँ से आया, एक थ्योरम थी, जो थ्योरम क्या बताई थी मैंने आपको, इफ द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाई ए नंबर देन द सेम नंबर इज डिविजिबल बाई दिस नंबर। ठीक है, आई बात समझ में, क्या कहा, इफ द स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय एनी नंबर देन द नंबर इज डिविजिबल बाय द सेम नंबर। ठीक है, ये पर मैं आपको बता चुका हूँ, ये थ्योरम है आपकी बुक में भी लिखी है। तो ठीक है, अब यहाँ से आ गया। अब हमने क्या कहा, जब अगर ये p 2 से विभाजित हो तो हम क्या लिख सकते हैं, p बराबर 2r, जो मैं आपको समझा चुका हूँ कि भाई अगर हमने p कितना ले लिया, अगर हमने p ले लिया आपके पास 10 तो 2 है ना, तो जब मैं 2 में किसी चीज की मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो वो 10 के बराबर आएगा, क्योंकि डिविजिबल है ना। तो जैसे आप डिवाइड करते हो, ठीक है, आपने 10 में डिवाइड किया 2 का, तो आप क्या करोगे, 2 5 जा 10, तभी तो जाके आपका ये कितना आएगा, p आएगा। तो अगर मेरे पास यहाँ पे p कितना है, 10 है, तो 2 और इसके साथ में किसकी मल्टीप्लाई करूंगा, 5, तब जाके क्या होगा, मेरे पास 10 आएगा। तो इसलिए मैं क्या लिख सकता हूँ, p इज इक्वल टू 2 इंटू आर, क्योंकि ना तो मुझे p पता है और ना मुझे r पता है कि किस चीज़ की इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है। तो इसलिए मैंने इसको क्या लिख दिया, p इज इक्वल टू 2r। अब हमने क्या किया, जो p का मान है इसको समीकरण नंबर 2 में पुट किया। तो ये थी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, 2q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2q स्क्वायर, और p की जगह हमने कितना रख दिया, 2r, और उसका क्या था, स्क्वायर था। तो ये हो गया आपके पास 2q स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर। अब हमने क्या किया, यहाँ से इसको 2 को हम लेंगे इस तरफ, लेंगे 2 को इस तरफ लेंगे तो q स्क्वायर बराबर 4/2r स्क्वायर। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, q स्क्वायर बराबर 2r स्क्वायर, क्योंकि ये 2 से कितना हो जाएगा, 2 आपके पास कट जाएगा। अब देखिए फिर वही बात जो हमने यहाँ पर की कि q स्क्वायर क्या है, 2 से डिविजिबल है, q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, हेंस q इज आल्सो डिविजिबल बाई 2, क्योंकि उस थ्योरम से। अभी देखिए हमने शुरुआत में क्या माना था कि जो p और q है इसमें केवल a1 ही कॉमन है, लेकिन यहाँ पर क्या रहा है, देखिए यहाँ पर भी p 2 से डिविजिबल है और q भी 2 से डिविजिबल है। इसके मतलब इन दोनों में क्या है, एक उभयनिष्ठ क्या है, गुणज है, जो क्या है आपके पास 2 है। इसीलिए हमने जो शुरू में अजम्पशन किया था कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है, वो क्या है, गलत है। इसीलिए रूट 2 क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आशा करता हूँ आपकी समझ में क्वेश्चन आया होगा। अब इसके बाद हम कल से एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे और देखते हैं आपकी कब तक आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है।